मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना बजट पेश किया है। जहां अब की बार बजट में कई बड़ी घोषणाएं सरकार ने की है, वहीं अब बजट पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ झूठे सपने दिखाने का काम किया है। इसलिए उसकी विचारधारा भी सिर्फ यही है कि हमेशा उनको दूसरे जो अच्छे काम है वो नहीं दिखते हैं। और जिस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में ये मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। और यह बजट गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा और उद्योग, श्रमिक जैसे वर्गों के सशक्तिकरण को समर्पित है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात करने वाला यह बजट निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम सबको ये धरातल पर दिखने वाला है कि जिस प्रकार का बजट अलग अलग वर्गों के लिए तय किया गया है। और मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ कि ये कुल आकार जो इस बजट का है वो 4,21,000 करोड़ रुपए का ये बजट, पहली बार इतना बड़ा बजट, इतना सारी योजनाओं को लेकर के समाहित किया गया है इसमें। और बुजुर्गों के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, लाडली बहना योजना के हितग्राहियों की जो और अलग अलग उनको जोड़ा जाएगा, अलग अलग योजनाओं से उनको जोड़ा जाएगा। जनजातीय समुदाय के सामाजिक उत्थान के लिए, गौ सेवा के लिए एक बड़ा काम किया गया है कि जो 20 रुपए जो प्रतिदिन गाय के आहार के लिए थे वो बढ़ा करके 40 रुपए प्रतिदिन किया गया है। एक सनातन परंपरा का निर्वहन इस बजट में हमको इस माध्यम से दिखा है। चाहे वो हमारी जनजातियों की सारी जितनी जाति उपजातियां उनके लिए उत्थान के लिए काम है। औद्योगिक विकास के लिए 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे और उसमें 3 लाख रोजगार सर्ज किए जाएंगे। हवाई कनेक्टिविटी को लेकर के हो, चाहे वो हवाई पट्टी के निर्माण को लेकर के हो, चाहे महिला सशक्तिकरण को लेकर के स्कूटी योजना, छात्रों के साइकिल, ऐसी सारी योजनाओं को किसान और कल्याण, किसी कृषि कल्याण के लिए। तो नमन जी, ये एमपी न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सर्वांगीण विकास वाला ये बजट हमें बहुत जल्दी एक नए मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखेगा। मध्य प्रदेश का जो बजट पेश हुआ है वो सिर्फ ऐसा सपने दिखाकर उनको सिर्फ सजाए रखने वाला बजट है। इसमें कोई ऐसी चीज, पहली बात तो ये होती है कि कोई नई चीज तब शुरू की जाती है जब पुरानी पूरी हो जाती है। पिछले साल का जो भी इन्होंने घोषणाएं की थी, जो अपने बजट में चीजें निकाली थी, उनमें से कुछ भी पूरी हुई ना। मेडिकल कॉलेज बने ना, इनको 2 साल हो गए बजट पेश करते हुए, ना लाडली बहना के पैसे बढ़े, ना समर्थन मूल्य बढ़ा, ना बाकी कोई चीजें हुई। कल का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें भी पता चला कि सरकार के पास विजन नहीं है। 60% पैसा अपना जो है वो वेस्ट कर देते हैं ये लोग, जो बजट का होता है, इनको काम करना नहीं आ रहा है। तो इस बजट में हम ये देख रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में कल के आर्थिक सर्वेक्षण में पता चला कि नए निवेश की बात की जा रही है। 250 दाल की मिलें बंद हो गई हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में बिजली सबसे ज्यादा महंगी है पूरे देश में। मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, गैस के सिलेंडर के दाम सबसे ज्यादा है। और ऊपर से वित्त मंत्री क्रेडिट लेना चाहते हैं कि उन्होंने कोई नया टैक्स बढ़ाकर हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया। तो आप इसमें आप जानते होंगे कि जो जीएसटी काउंसिल बनी हुई है उसमें प्रदेशों के पास टैक्स बढ़ाने के लिए और टैक्स के बारे में ज्यादा हाथ में कुछ रह नहीं गया है। और जो चीजें हैं मध्य प्रदेश सरकार के हाथ में वो उन्होंने ऑलरेडी पूरे देश में सबसे ज्यादा कर रखी हैं। तो उसमें और क्या बढ़ाते, और वाकई हम इसके लिए उनके एहसानमंद है कि उन्होंने और बोझ हमारे ऊपर नहीं डाला। पर ये बजट ऐसा है कि जब पिछली बार की चीजें पूरी नहीं हुई तो आप इनको आज की डिबेट के लिए पूरे दिन के टॉपिक के रूप में देखिए, जनता को लुभाने वाले के रूप में देखिए, एक आशा की उम्मीद के रूप में देखिए। पर जैसे पिछले साल की चीजें 60% पूरी नहीं हो पाई, वैसे मुझे उम्मीद है कि इस बार मोहन यादव जी ऐसा ना करें, पिछली बार की और इस बार की चीजें पूरी करें ताकि मध्य प्रदेश के लोगों को राहत मिल सके। और हम लोग जिस कर्ज में उन्होंने डुबा रखा है, दुगना कर दिया है 2 साल में कर्ज, उससे भी थोड़ी निजात मिल सके।